अगला टॉपिक देखते हैं फंक्शंस. If a group Yes, of sir. statement is repeatedly required, then it is not recommended to write these statements again and again. In such cases, we have to define these statements as a single unit. So we have to define These statements as single unit that we can call any number of क्या? times. That we Single can call. unit. Then we can call. That we can call any number of times based on our requirement. Number of time. Based on our requirement. Yes, sir. This unit is called as function. इसके आगे लिखो the main advantage of function. The main advantage of function is code reusability. The main advantage of function is code reusability. ठीक है? Yes, sir. इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लो. इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अदर के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगा के सम लिख लो. इन अदर स्लैश सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Yes, sir. These functions are known as methods, comma procedures, etc. ठीक है. हम पाइथन के अंदर फंक्शंस बोलते हैं उस ब्लॉक ऑफ कोड को, लेकिन जावा के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं ना. PHP होती है, उसके अंदर भी हम फंक्शंस बोलते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट उसका एलियाज या बोल लो उसका बोलने का तरीका है. ठीक है. Yes, sir. इसमें आगे लिखो पाइथन सपोर्ट्स 2 टाइप ऑफ फंक्शन. क्या कह रहे हो करण? वही वीडियो वाला हो गया. वीडियो वाला? अरे तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? हाँ लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे ही साइड में चल रहा है ना. ना उसको छोड़ दो, तुम बाद में करना. पहले ये समझ लो, जब ये समझोगे तभी वो कर पाओगे. ठीक है. इसमें लिखो पाइथन सपोर्ट्स 2 टाइप ऑफ फंक्शंस. First, built-in functions. Second, user-defined functions. सर यूजर डिफाइंड फंक्शंस. हाँ. ठीक है. पाइथन के अंदर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं. एक होता है बिल्ट इन और एक होता है यूजर डिफाइंड. ठीक है. Yes. अब इसमें हेडिंग डालो बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं आपके? These functions are which that comes with Python library. These functions are which that comes with Python library. For example, id, type, len, etc. सर एक बार रिपीट कर दो सर. लाइब्रेरी के बाद बस इतना ही है. अच्छा सर आपने लिख दिया. यस सर हो गया. करण हो गया. हाँ सर. अगला पॉइंट लिखो यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड जैसा हमें पता है जो हम बनाते हैं. ठीक है. जो फंक्शंस हम बनाते हैं. ठीक है. इसमें लिखो these are the functions which are developed by programmers. These are the functions which are developed by the programmers according to business requirement. These are the functions which are developed by the programmers according to business requirement. ठीक है. इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं. Developed by the function. Developed by the developer or programmer. These are the functions developed by programmer according to business requirement.
सिंटैक्स Yes, देखते हैं sir. इसका। अब इसका मतलब समझ गए, अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें जो भी इसके अंदर चीज यूज करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। लेट सपोज कि भाई हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हमें हर पर्टिकुलर 10 लाइन या 15 लाइन के बाद दो नंबर्स का एडिशन करना है। एडिशन का लॉजिक पता है, Yes, दो sir. वैल्यूज होती है, उसके अंदर बीच में एक प्लस का ऑपरेटर होता है। हम उसको ना यूज करके हम क्या करें, एक फंक्शन बना दें और उसको पास करें और उस लॉजिक को, सारे के सारे लॉजिक को उस फंक्शंस के अंदर डाल दें, तो हमारा जो लॉजिक रिपीटिशन है वो कम हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. सिंटैक्स देखते हैं। बस बार कॉल करा रहा है। हाँ, सिंटैक्स देखते हैं इसका। इसका सिंटैक्स होता है डिफाइन, फिर उसके बाद फंक्शन नेम। सर सिंटैक्स यानी कि वही ना, इसको इसकी इस कोड की पूरी बॉडी, यानी कि इसे लिखते कैसे फंक्शंस को, है ना? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर। ठीक है। आपका डिफाइन, फिर फंक्शन नेम, अगर कोई पैरामीटर्स पास कर रहे हो, पैरामीटर्स आपके इसके अंदर, और फिर आपका कॉलन और आपका रिटर्न। ठीक है, ट्रू फॉल्स रिटर्न आप कुछ भी इसके अंदर करा सकते हैं। और इधर आपका आ सर जाएगा, अगर हम फंक्शन के अंदर रिटर्न करा रहे हैं तो सर हमें फिर जो आउटर बॉडी है उसको प्रिंट कराएंगे तो उसमें नन नहीं आएगा ना सर? हाँ उसमें नन नहीं आउटपुट है, में? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसको एक बार लिख लो। सर बस ये मुझे ना बाद में, जैसे कि पहले मुझे दिक्कत थी ना, अभी भी ये वाली दिक्कत है कि रिटर्न क्या करता है, मतलब रिटर्न का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये मुझे बस सही से समझ नहीं आ रहा। आयो मैं बता ये रहा तो हूँ। मेरे को भी नहीं आता सीन में। हाँ, ये रिटर्न मतलब हम उसे वैल्यू देते हैं, इसका है मैं क्या? बताऊंगा, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा, आप हो, ठीक है, आपके हाँ, पास लेट सपोज 10 रुपीज है, ठीक है, स्वयं के पास भी 10 रुपीज है। अब इन दोनों का एडिशन करना है, आपके पास जो मनी है और स्वयं के पास जो मनी है उन दोनों का एडिशन करना है। आपने क्या करा, एक थर्ड पर्सन पकड़ा, उसको बोला कि भाई ये लो मेरा अमाउंट, इस स्क्रीन को देखते रहना, ये थर्ड पर्सन है, इसको आपने पकड़ा, उसको बोला आपने ये लो मेरा अमाउंट, ये लो स्वयं का अमाउंट, और इसका लॉजिक लगाओ और मेरे को बता दो कि इन द एंड सॉल्यूशन या सम क्या हुआ। उसने कैलकुलेट करा, जो भी लॉजिक लगाना था एंड में बोल दिया 20 इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रिटर्न जो आपकी दो वैल्यूज थी उसका सम रिटर्न कर दिया। रिटर्न करा कहाँ पे इससे सर? रिटर्न आप दोनों को बता दिया ना जब आपने इसको कॉल करा था। जैसे आपने लिखा डिफाइन फंक्शन नेम, पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, यानी कि फंक्शन का नेम हमने बना दिया करंट, और बिल्कुल। पैरामीटर्स हमने ले दिए एक्स और वाई, ठीक है सर? बिल्कुल, एक्स कॉमा वाई, ए भी ले रहे हैं। ठीक है, ए भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना कोड पूरा लिखा है, ए प्लस बी। अच्छा, कोड बन गया पूरा। ये थर्ड पर्सन है, इसके पास सारा कैलकुलेशन का लॉजिक है। आपने इसको बोला कि भाई ये रहे मेरा अमाउंट, ये रहा स्वयं का अमाउंट, इन दोनों को सम करके मेरे को बता दो क्या आउटपुट आएगा। जो भी आउटपुट आया आपने एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, उस वेरिएबल को आपने प्रिंट कराया तो आपका क्या निकला, जो भी इसमें जो रिटर्न करा था वो इसमें आउटपुट में निकला। पाइथन 3 पाइथन 31 क्या है आउटपुट 20। क्लियर है? रिटर्न का मतलब होता है कि कर्सर वापस पहुंचा देना किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। नल लिखोगे तो नल रिटर्न होगा, और इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। मतलब ये रिटर्न का काम है कि जो वैल्यू जिससे ली थी उसी को वापस लौटा दो। ना ना ना, रिटर्न का काम ये है वापस लौटा दो किसी वैल्यू के साथ, कुछ भी वैल्यू, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसमें आगे लिख लो, while creating a function। एक सेकंड सर, ये एग्जांपल लिख लो सर। ये एग्जांपल लिख लो। अब इसमें एक चीज और देखो, अभी एक सेकंड रुको। अभी हमने देखो
जो सम का लॉजिक है, हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर लिख दिया और हम इसको अलग अलग वे में कॉल करा रहे हैं। ठीक है, इधर डी आ गया और इधर हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया डी, और इधर आ गया हमारा ई, इसके अंदर भी वैल्यूज पास कर देते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, फिर कॉल बाय वैल्यू वाला है। अब आप देखो इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हो, लॉजिक आपका सेम है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है आपका मल्टीपल टाइम्स, और जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब आपको जगह जगह पे एडिशन का लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। बस इसमें वैल्यू पास करानी है ना? बिल्कुल। तो सर अगर हम स्टार्टिंग इनपुट ले लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा सर इसी मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, इसीलिए सर खतरनाक सा क्वेश्चन दे दीजिए। अभी रुको, इसको करो, पहले इसको लिख लिया, अच्छा खतरनाक क्वेश्चन दूंगा मैं। इसमें लिखो while creating functions। सर हाल में क्या होता है? हाल में हाँ, हाल पे हाल बे, HALVE। पता नहीं मेरे को भाई। ये लिख लिया, सर ये हाल में नहीं था, हाफ था, हाफ HALF, HALVE। क्या होता है मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता। हाफ है सर, हाफ। मजाक करो। ठीक है, ये लिख लिया, एग्जांपल लिख लिया। इससे लिख लिया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हो गया सर। ठीक है, इसमें आगे लिखो while creating functions we can use two keywords। कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को क्रिएट करते टाइम? पहला लिखो डिफाइन, DEF लिखो पहला, और दूसरा लिखो रिटर्न। डिफाइन DEF। हाँ, DEF, और दूसरा लिखो रिटर्न। रिटर्न इसमें ऑप्शनल होता है और डिफाइन Yes, sir. इसमें मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सिंटेक्स बताया था, Yes, इसके अंदर sir. मैंने आपको एक पैरामीटर भी इसके अंदर बताया था। ठीक है, अब लिखो व्हाट इज पैरामीटर। इसमें लिखो पैरामीटर्स आर इनपुट टू द फंक्शन। सर आवाज कट रही है। पैरामीटर्स आपकी आवाज कट रही है सर। कट रही है, ओह, अब क्लियर है? हेलो, क्लियर है अब? आ गई अब, आ गई। ठीक है, इसमें लिखो पैरामीटर्स आर इनपुट टू द फंक्शन। If a function contains parameters, if the function contains parameters, Function contains parameters, then at the time of calling, Yes, if the function contains parameters, then at the time of calling, it is compulsory to provide values otherwise it will give error।
इट इज कंपल्सरी टू प्रोवाइड वैल्यूज, अदरवाइज इट विल गिव एरर। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब इसमें पहले एक सिंपल एग्जांपल देखते यस सर। हैं। मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो नाम से। ठीक है, कुछ पास नहीं करा इसके अंदर। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस फंक्शन को कॉल कराया। मैंने कॉल कराया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4 और एक बार और लिख लेते हैं इसको 5। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है इसमें? मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर 5 प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस फंक्शन को 4 बार कॉल कराया है। आप देखोगे जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपका 25 टाइम्स 20 टाइम्स ही आपका प्रिंट होगा। 25 सर, 25। 4 बार कॉल कराया ना, 4 5 जो 20। आपका देखो पहले फंक्शन कॉल हुआ, 4 बार प्रिंट करा, सॉरी 5 बार प्रिंट करा, फिर 1 बार कॉल हुआ, फिर 5 बार करा, फिर 1 बार कॉल हुआ, 5 टाइम्स करा, फिर 1 बार कॉल हुआ, 5 टाइम्स प्रिंट करा। तो इसने क्या करा आपका, देखो सेम स्टेटमेंट को बार बार इसने अप्लाई करा, सेम स्टेटमेंट को बार बार इसने प्रिंट करा है। कोई लॉजिक भी हो सकता है इसकी जगह पे। आप देखो कि आपको 5 बार मतलब 20 टाइम्स आपको नहीं लिखना पड़ा। आपको कितनी बार लिखना पड़ा, ये फंक्शन कॉल कराना पड़ा, 4 टाइम्स फंक्शन कॉल कराया है। और जो आपका मेन लॉजिक है, आपने कितनी बार लिखा है, केवल 1 बार लिखा है। क्लियर है ये? क्लियर है सर। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। इसको फंक्शंस, सर इसमें रिटर्न का कोई काम नहीं है? रिटर्न लगाना है लगाओ। देखो मैंने बताया था ना, रिटर्न आपका मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। इसको पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट इन अ फंक्शन एंड प्रिंट हेलो, और वो भी जो भी आपका यूजर नेम है, यूजर नेम वैल्यू। ठीक है, प्रिंट हमें ये कराना है। एक फंक्शन बनाया, प्रिंट, उसका नाम दे दिया हेलो यूजर। ठीक है, अब हमें यूजर नेम एक डायनेमिक वैल्यू है। हम इसमें क्या करेंगे, यूजर नेम को इनपुट लेंगे। और क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहा है? सॉरी। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट हेलो और यूजर नेम। ठीक है, मैंने इसको कॉल कराया फंक्शन को। फर्स्ट टाइम पे कॉल कराया मैंने, लेट सपोज करण के साथ। सेकंड टाइम पे मैंने कॉल कराया स्वयं के साथ। ठीक है, और थर्ड टाइम पे मैंने कॉल कराया राम के साथ। ठीक है, अब देखोगे आप, जब मैं इसको रन कराऊंगा, देखो इसमें क्या आया आउटपुट में आपका, हेलो करण, हेलो स्वयं, हेलो राम। अब आप देखोगे सेम लॉजिक आपका एक जगह इंप्लीमेंट हो गया, और आपने जब फंक्शन को कॉल कराया तो आपको जो लॉजिक में चेंज था वो भी आप इसमें कर पा रहे हैं। अब मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, जब कभी भी कोई फंक्शन है जिसके अंदर यूजर इनपुट मैंडेटरी है, मतलब कोई पैरामीटर इनपुट मैंडेटरी है, और अगर आप उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करते तो उस टाइम पे वो एरर देता है। लास्ट लाइन लिखवाई थी मैंने। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी इनपुट पास नहीं कर रहा हूँ।
इनपुट कोई भी पास नहीं करा तो इसने क्या बोल दिया, इट रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसने क्या बोल दिया कि भाई इट रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपने बोल रखा है इट इज, मतलब जो भी पैरामीटर्स में पास हो रहा है वो आपका एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, Yes, sir. एरर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, करो इसको। आपको क्या करना है, क्या करना है सर? स्क्वायर निकालना है किसी भी एक नंबर का यूजिंग फंक्शन। अच्छा, स्क्वायर निकालना है। फटाफट। स्क्वायर कैसे? अच्छा, मतलब स्क्वायर मतलब होता है जो भी आप वैल्यू इनपुट करोगे उसका मल्टीप्लाई उसी से नंबर से हो जाए। कैसे हो जाएगा सर? Write a program to take a integer in a function हेलो and print its सर, मैं सुन नहीं पाया था, क्या करना है सर? स्क्वायर। एक फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है और उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जो भी आपकी यूजर वैल्यू इनपुट है, लेट्स सपोज 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4। 5 है, 5 का क्या होता है स्क्वायर, 5 इंटू 5। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, ए इंटू ए, हाँ, ए इंटू ए, ए की वैल्यू कुछ नहीं। 4 इंटू 4। हाँ करो, फटाफट करो, व्हाट्सएप पे भेजो सर हो गया, लिखो, मैं करवाता हूँ। फंक्शन के थ्रू। हाँ, फंक्शन के थ्रू करवा रहा हूँ सर। हाँ, हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? आप बस लिखो सर, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है। चैट जीपीटी यूज कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, खोल के रखा है। एंटायर स्क्रीन शेयर कर दूंगा सर। चलो बताओ। आपको पहले डिफाइन बनाना है, स्क्वायर रूट वही वैसे बना, तो आप अब इसमें लिख दो सर, इसमें 2 वैल्यू लिख लीजिए सर। 2 वैल्यू नहीं आई, एक ही लिख दो सर आप। अच्छा, मैंने रिटर्न से करा था। ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर 4 तो उसका स्क्वायर इंटू जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यूज मैंने डाल दी इसके अंदर, लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा सर। प्रिंट होगा, ऊपर कर तो रखा फंक्शन के अंदर ही। अच्छा, स्क्वायर 4 के बाद में, अच्छा इसलिए रिटर्न लगाते हैं। अब मुझे समझ आई कि रिटर्न लगाना जब है जब प्रिंटर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है आपका 16 एंड 25। 16 इधर आया और आपका 25 इधर आ गया। अब लेट्स सपोज हमें एक नंबर का ही तो स्क्वायर करना है ना सर? नंबर तो एक ही होता है, सेम से नंबर से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर तो यही होता है। हाँ सर, बस वही था। हो गया सर, बना दिया। ठीक है, यस सर। अब स्क्वायर रूट का बनाओ। स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, सर देखना एक बार, मैंने सही बनाया सर? भेजो मेरे को, व्हाट्सएप पे भेजो। सर स्क्वायर रूट में क्या करना है? स्क्वायर रूट में मैं भूल गया यार, मतलब वो हो जाता है जैसे 4 है तो 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। सर 16 का 4 हो जाएगा ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब किसी भी नंबर का उसका स्क्वायर रूट क्या है? चलो उसको होमवर्क पे करना, भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, भेजो दोनों। फंक्शन के तौर पे ले रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। तो तुम्हारे जो 3 क्वेश्चंस थे ना उनको मैं एक बार पहले बता देता हूँ। करण तुमने क्या क्या करा, कुछ करा, प्रैक्टिस करी? हाँ, मैंने आपको भेज दिया था। हाँ भेजे थे, मैंने देखा था। और सर मैंने वो जैसे आधार कार्ड में सर होता है ना सर, जो रैंडम नंबर मिलते हैं बीच में डैश लगा होता है सर 3 नंबरों के बाद, हाँ 3 या 4 नंबर के बाद, सर वो चीज और करनी सीखनी थी सर। वो आपका आई थिंक 2 दिन के बाद पूरा एक मॉड्यूल सेक्शन स्टार्ट होगा ना, उसके अंदर रैंडम लाइब्रेरी यूज करेंगे तब दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें मैप फंक्शन और मिन और मैक्स फंक्शन ये 3 में बता देता हूँ। ठीक है, जो वो सॉफ्टवेयर सर्वर में सॉफ्टवेयर है ना वर्चुअल रिले, हाँ तो वो भी पूरा पाइथन पे बेस्ड है। बने होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने होंगे। नहीं, सर आप नंबर पढ़ाओगे सर? क्या कह रहे हो? नंबर पढ़ाओगे सर आप?
देखो ये जो आपकी डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, इनका मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, है ना, सर ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको आइडिया नहीं रहे। इनका ओवरव्यू दूंगा एंड में, है ना। सर सर हमारे में नंपाई आ रही है ना, थोड़ी सी आ रही है, ओवरव्यू ही आ रहा है शायद। हाँ, ओवरव्यू नमपाई का, पांडास का। उसमें सर एडिशन पता नहीं मैट्रिसेस बनानी सिखाई थी, एडिशन वगैरह सिखाया था शायद उसका, हाँ हाँ हाँ, वो स्लाइसिंग वगैरह सिखाई थी। करीब आई थिंक 15 क्लासेस के बाद आई थिंक वो आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर ये कितने टाइम का रह गया फिर सिलेबस सर? ये हमारा देखो फंक्शंस आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ये आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊप्स। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्लासेस का पूरा टास्क है, और उसके बाद आई थिंक 5 to 7 क्लासेस। हमारे में सर डेट एंड टाइम मॉड्यूल है ना सर, हाँ हाँ वो पूरा आ रहा है सर। हाँ, वो देखो वो भी है मॉड्यूल, जब मॉड्यूल सेक्शन आएगा तो वो सारा होगा, है ना। चलो इसको देखते हैं पहले। हाँ करण बोलो। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा था, जैसे उसके अंदर कोई भी वो रिकॉर्डेड MP3 फाइल डालते हैं, ठीक है, वो जो मैंने सॉफ्टवेयर का नाम बताया ना आपको, हाँ हाँ तो वो जैसे कि उसमें तीन मतलब इतनी सारी वैरायटीज होती है, गेन करना है वॉल्यूम को, उसकी जो हाई फ्रिक्वेंसीज है वो अलग करनी है, लो फ्रिक्वेंसी अलग करनी है, और इको वगैरह जो भी डिले जो भी है उसके अंदर साउंड्स के अंदर, तो वो ये तो सारी पाइथन की लाइब्रेरी करती है ना। लाइब्रेरी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, लेकिन पाइथन में इसकी एडवांस लाइब्रेरीज है। मतलब कुल मिला के मान सकते हैं ना कि जो भी इसका साउंड का वो कर रहा है तो वो सारा पाइथन के उससे ही जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ सर। पहले ये देखें, उसके बाद ठीक है ना। चलो अच्छा। अब वापस आते हैं स्वयं के तीन चीजें मतलब पूछ रहा था वो, जैसे कि मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन और मैप फंक्शन। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस तो डायरेक्टली वी कैन यूज, कि मिनिमम फंक्शन आपने यूज करा, उसके अंदर लिस्ट पास करी, आपको ये मिनिमम जो भी वैल्यू है इस लिस्ट में से वो आपको आउटपुट में दे देगा। सेम विद मैक्सिमम फंक्शन, चला के देखते हैं पहले इनको। जैसे हमने मिन यूज करा और उसके अंदर हमने लिस्ट पास कर दी, ठीक है, हमने लिस्ट पास करी तो ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में दे देगा। चला के देखते हैं। सर हाँ ये क्या कहते हैं सर, मैक्सिमम फंक्शन में सर वो की वी क्या रखती है सर, की वगैरह लगाते हैं। एक सेकंड, पहले इसको चलाते हैं। देखो इसने क्या करा, देखो मैक्सिम जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमें दे दी मिनिमम फंक्शन, ठीक है, यस सर। और सेम एज इट इज मैक्स के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यूज को ये रिटर्न कर दो, ठीक है। यस सर। अब एक फंक्शन है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन थोड़ा सा समझना है। मैप फंक्शन किस तरह से काम करता है, इसके अंदर आपका जो मैप फंक्शन होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड क्या होता है आपका, एक तरह से आपका फंक्शन का नेम होता है, और जो सेकंड होता है इसके अंदर सेकंड जो वेरिएबल होता है वो आपका एक तरह से डेटा होता है, आइटरेबल डेटा, जो भी आपको डेटा को प्रोसेस करना है वो आपका होता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, लेट सपोज यही लिस्ट है मेरी, और इसके जो भी मेरे को वैल्यूज हैं डबल करनी है। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने देख लिया था ना फंक्शन कैसे यूज करते हैं। एक मैंने फंक्शन बनाया डबल नाम से, यस सर। और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक सेकेंड, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक वैल्यू पास करी और इसमें रिटर्न क्या करा दिया, 2 into x, ठीक है। और मैंने जब मैप फंक्शन को यूज करा, इस फंक्शन को मैंने इसमें कॉल करा लिया, लेट्स सपोज मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन लिस्ट स्ट्रिंग सब में ऐसे ही चलता है। हाँ सब में ऐसे चलेगा। और इसको मैंने क्या करा, जो आउटपुट आया इसको मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ पहले, डबल एक्स वैल्यू पास करी, लिस्ट जो भी लिस्ट में सबसे छोटा नंबर होगा उसको प्रिंट करा देगा सर, मिनिमम और मैक्स। क्या कह रहे हो, जो भी सबसे बड़ा या जो भी सबसे छोटा नंबर होगा या उसे प्रिंट करा देगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना? हाँ देखो मिनिमम में सबसे जो मिनिमम वैल्यू है 12, मैक्सिमम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 45, इसने आपको निकाल के दे दी, आप उसको जो यूज करना है आप उसको यूज कर सकते सर जो आप साइट बता रहे थे सर, उसमें सारे मॉड्यूल वगैरह सब कुछ है सर। एक सेकेंड रुको। अब ये जो आउटपुट आया है ये देखो आप, मैप ऑब्जेक्ट है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे,
अभी बताता हूँ आपको क्या कुछ है। आउटपुट लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट और आउटपुट, और इसको हम प्रिंट करा देंगे। अभी सेम नेम हो रहा था, इसमें से इशू आ रहा था। देखो लिस्ट एक बनाई मैंने, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया, सिंपल है। मैपिंग का थोड़ा सा एक बार देखो, मैप फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो भी आप लिस्ट पास कर रहे हो उसके एक एक एलिमेंट को, पहले इसको पिक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एक एक एलिमेंट को, ये जो आप फंक्शन, ये जो आपने जो फर्स्ट इसमें एज ए एलिमेंट इनपुट करा है, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करता जाएगा। इधर पहले इसने क्या करा, आपका 12 पास करा, और रिटर्न में जो भी वैल्यू आई, ये जो आउटपुट है इस आउटपुट में डालता गया। आउटपुट में एक तरह से आपका कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन को फिर आपने क्या करा, लिस्ट में कन्वर्ट करा, और फिर इसको आपने सर, यूज कर लिया। वो लोग तो सर इनपुट ले रहे थे इससे, मैप फंक्शन से। मैप फंक्शन से इनपुट ले रहे थे? हाँ सर, वो मतलब एक बार में तीन इनपुट, एक बार मतलब एक ही कोड से 3 बार इनपुट ले लेता था सर। नहीं, मैप फंक्शन का यूज ही यही है कि कोई एक फंक्शन के अंदर आप इनपुट पास कर रहे हो। नहीं सर, उसने इनपुट ही लिया था, बताया था इनपुट का। एक सेकंड सर, मुझे याद है, एक सेकंड ट्राई करता हूँ। एक बार अगर कहीं नोट्स है तो एक बार वो शेयर करो मेरे को। एक सेकंड सर, ट्राई। समझ में आया करण? जी सर एक बार वो ये डबल एक्स वाला ये थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा दो सर। कौन सा वाला? ये जो डबल एक्स है ना, डबल एक्स कौन सी लाइन? डबल एक्स। अच्छा, ये 2 + 2 × x। ये अभी हम ये मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन होता है। फंक्शन आप किस तरह से बनाते हो, डिफाइन कीवर्ड यूज करके, और उसके अंदर आप रिटर्न आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये फंक्शन बनाया हुआ है, और ये उसकी बॉडी है एक तरह से, और ये आपने रिटर्न करा हुआ है। आपने अब एक चीज बताओ, आपने ये जो लास्ट क्वेश्चंस दिए थे, ये करे थे नहीं करे थे? हाँ करे थे, फैक्टोरियल वाला नहीं आया, बाकी सारे करे थे। ये वाला भी करा था। ये सारे फंक्शंस के थ्रू करने थे, भेजे थे ना मेरे को? हाँ, फंक्शंस के थ्रू ही करे थे, चेक करे थे सर एक बार। खुद से करे थे तुमने? खुद से करे थे। अब डाउट हो रहा है मेरे को। क्यों? एक सेकंड में देखता हूँ। करे तो है तुमने 2 क्वेश्चन। अब मैं दोबारा से फंक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। फंक्शन जब बनाते हैं तो एक फंक्शन का नाम लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, ABCXYZ। हमने इधर ले लिया डबल, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, ये जो भी वैल्यू दे रहे हैं हम उसकी वैल्यू को डबल रिटर्न करके दे रहे हैं। क्लियर है? अब हमने क्या करा, डिफाइन कीवर्ड यूज करना पड़ता है फंक्शन बनाने के लिए, और एक इनपुट वैल्यू होती है उसके लिए। क्लियर है? क्लियर है। अब इसके अंदर जो भी हमें काम करना है, हमने क्या करा, उस टास्क को करा। लेट सपोज हमने y ले लिया इज इक्वल्स टू 2x, और हमने क्या करा, रिटर्न करा दिया y। ये क्लियर है? इसमें हमने क्या करा, कुछ वैल्यूज, कुछ लॉजिक लगाया, वैल्यूज को हमने ट्वाइस कर दिया, जो डबल कर दिया उसको, एक थर्ड वेरिएबल में ले लिया, सेकंड वेरिएबल में सॉरी, और उस वेरिएबल को हमने रिटर्न करा दिया। अगर मैं 2 पास करूंगा तो 4 रिटर्न में आएगा, 4 पास करूंगा तो 8 रिटर्न में आएगा। क्लियर है ये? ठीक है, फंक्शन हमारा क्लियर है ना। अब मैप फंक्शन देखते हैं। मैप फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसके अंदर जो फर्स्ट कीवर्ड होता है वो आपका क्या होता है, मेथड का नाम।
जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो उसका सर, नाम होता है। मैं आपको सर एक चीज बता रहा हूँ सर, ऐसे कुछ चलाया था, मैंने लिख लिया सर, व्हाट्सएप पे जाओ सर। भेजो मेरे को। सर ये मैप है क्या, मतलब यूज किस लिए करा जाता है? मैप फंक्शन यूज करा जाता है। देखो अभी ऐसे अगर कुछ लिखा था सर, एक सेकंड, स्टेटमेंट। सर मुझे भी दिखा रहे हैं कैसे कोई सही है, ये भी सही है। इसमें क्या कर रहा है, ये जो तुमने भेजा है इसके अंदर जो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो उसको इनपुट लेके देखो सेम ही तो चीज है, समझो इसको जरा। इंट हमारा क्या है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, याद है ना? जैसे हमारा लिस्ट है वैसे हमारे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। इनपुट लिया हमने, लेट सपोज एंटर दी लिस्ट, कॉमा सेपरेटेड लिया हुआ आपने, डॉट स्प्लिट, और बस, और इधर हमने क्या कर दिया, लेट सपोज लिस्ट सेट इज इक्वल टू दिस, और हमने क्या करा, इसको प्रिंट करा दिया। सर एक बार में से कितने ही नंबर इनपुट करा सकते हैं सर? बिल्कुल, आप इसको एक बार देखो, आपने क्या करा है इसके अंदर, आप पहले तो इसको समझो। हाँ सर। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये आपने जो लिस्ट है एक इनपुट करा दी उसके अंदर, और जो स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन के थ्रू आपने क्या करा, उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं केवल इसको ले लूं, करण तुम भी समझना, अगर मैं इसको मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास एक लिस्ट बन के आ जाएगी। चला के देखते हैं, एंटर लिस्ट 1 स्पेस 2 स्पेस 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लिस्ट बन के आ गई। Yes, अब इसमें sir. देखो आप, जो लिस्ट का डेटा है, लिस्ट का डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, Yes, sir. स्ट्रिंग टाइप का और है। स्प्लिट होके वो होता है। अब एक सेकेंड इसको, हाँ ये अगर मैंने इसको इस तरह से करा होता तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक लिस्ट मिल रही है जिसके अंदर सारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। हाँ सर। अब मैंने क्या करा है, इसको मैप फंक्शन के थ्रू क्या करा है, मैप फंक्शन का पर्पस समझो। मैप फंक्शन क्या करता है, ये जो लिस्ट है, ये हमारी जो लिस्ट बन के आई है, इस लिस्ट को इसने इंट फंक्शन के अंदर एक एक करके वैल्यू को पास करा है, और जो भी आपकी आउटपुट में जो रिटर्न में वैल्यू आ रही है उसको एक नए लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब इसके थ्रू क्या होगा, जैसे अभी ये वाला हमने करा था, लिस्ट को पास करता जा रहा था, लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को आइट्रेट कर रहा था, फॉर लूप लगा के नहीं है, फॉर लूप लगाया है इसमें। इसने क्या करा, पहले एक वैल्यू को पास करा इंट के अंदर, टाइप कास्ट करा इंटीजर में, और इसमें लिस्ट सेट के अंदर डाल दिया, फिर ऐसी 2 को, फिर ऐसी 3 को। मैप फंक्शन के थ्रू क्या हो गया, आपको फॉर लूप लगाना नहीं पड़ा, आपका ये सारा का सारा एक एक करके आइट्रेट हो गया, और जो आउटपुट आया लिस्ट सेट के अंदर चला गया। अब आप देखो इसको, जब आप चलाओगे, एक सेकेंड, 1 3 4 5, अब आप चलाओगे, क्या हो गया भाई, अच्छा 2 बार चेक लिख दिया था ना। सर उस साइड में सर ये दिक्कत है सर, अब मैं फंक्शन नहीं आता सर, तो दिक्कत आ गई सर पूरी करने में। अब ये जो लिस्ट है आपका, ये लिस्ट आपको मिल गई, इस लिस्ट को हम टाइप कास्ट कर देंगे लिस्ट के अंदर, और आपको इंटीजर वैल्यूज में मिल जाएंगे। एक सेकेंड, इसको टाइप कास्ट और कर देता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखो, पहले आपका सिंगल कोट्स के अंदर आ रही थी वैल्यू आपकी, अब आपकी देखो विदाउट सिंगल कोट्स आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है सारी की, है ना। पहले आप जब नॉर्मल यूज कर रहे थे, आपको जो इनपुट आ रहा था स्प्लिट करा उसने, और एक लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर जो डेटा आपका स्ट्रिंग टाइप का था। अब इसने क्या करा, जब मैप फंक्शन को यूज करके एक एक वैल्यू को पास करा इंटीजर फंक्शन के अंदर, इंटीजर फंक्शन यूजर डिफाइंड है, हमने वो सॉरी सिस्टम डिफाइंड है, हमने नहीं बनाया। 1 स्ट्रिंग को 1 इंटीजर में कन्वर्ट करा, ऐसी 2 को ऐसी 3 को सेट के अंदर पास करा, और फिर उसको हमने प्रिंट कराया, तो देखा हमने इंटीजर वैल्यूज हमें मिल गई। हम फ्लोट करते तो फ्लोट टाइप की हो जाती है सारी। सर इसमें कुछ, सर इसमें एक बार लिखवा दो सर। इसमें क्या,
अच्छा बाद में भूल जाऊंगा सर इसको। अच्छा इसमें लिख लो मैप फंक्शन, इसमें मैप फंक्शन हेडिंग डाल लो, उसमें लिख लो मैप फंक्शन यस सर। takes two input parameters, map function takes two input parameters. यस सर। First one is function, यस सर। second one is iterable data set. ठीक है, पहला क्या होता है इसके अंदर, जो फर्स्ट इनपुट पैरामीटर होता है वो फंक्शन होता है, और सेकंड आपके क्या होता है आइटरेबल डेटा सेट, लिस्ट सेट टपल कुछ भी हो सकता है जो हम आइटरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, और फिर इसका ये सिंटैक्स लिख लो, ठीक है सिंटैक्स लिख लो। ठीक सर। सर लास्ट टाइम जब जो हुआ था ना सर ओएलटी, उसमें सर ये इसी से ही इनपुट ले रहा था बस। मैं नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन दिए थे सर कि स्वैप नंबर वगैरह वाले दिए थे, पर इनपुट मैप फंक्शन से लेना था उसको। अलग अलग चीजें हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। सर उसके उस ऐप में ले ही नहीं रहा था, उसके अलावा मैंने अपने बेसिक तरीके से करा था, वो ले ही नहीं, मतलब टेस्ट केस पास ही नहीं हो रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, अब सीख गए धीरे धीरे। इसका ही एग्जांपल लिख लो, ये मैप फंक्शन का ये वाला एग्जांपल लिख लो। ओके सर। सर एक हाँ जिप फंक्शन और है सर, जिप। जिप फंक्शन जब हम लाइब्रेरीज देखेंगे ना, मॉड्यूल्स, तब देखेंगे। हाँ सर। चलो आगे देखें इसको। यस सर। ठीक है, मेन मेरे को इसमें मैप फंक्शन बताना था, बाकी तो मिनिमम मैक्सिमम तो सिंपल थे। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। सर पांडा वाला बता दोगे, पांडा वाला? पांडा वाला देखो, पहले तुम बेसिक्स देखो, मैं दोबारा से एग्जांपल बताता हूँ। तुम डांस सीखने जाते हो, पहले 15 दिन वो तुम्हें वार्म अप कराता है, जिम जाते हो वार्म अप कराता है, स्विमिंग जाते हो वार्म अप कराता है। सो फर्स्ट लर्न द बेसिक्स एंड देन गो विद द एडवांस थिंग्स, है ना। पांडास तुम सीख गए और तुम्हें बेसिक नहीं आता, तो फिर तुम चलाओगे कैसे पांडास लाइब्रेरी को, ठीक है ना। हाँ अभी तुम मतलब सर पांडा में मतलब होता क्या है? पांडास एक डेटा सेट के लिए होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, उसको बाद मतलब में वो देखेंगे। सर वो प्रिडिक्शन कर देता है ना कुछ ना कुछ? ऐसे थोड़ी प्रोडिक्शन देता है। चलो बाद में देखेंगे उसको, अभी एक चीज ठीक है। बताता हूं मैं, हेडिंग डाल लो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। तुम्हारा लगभग अराउंड 60% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, और बाकी 40% बच रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं, जब आपने देखा होगा सी के अंदर या जावा के अंदर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फंक्शन होता है एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन पाइथन के अंदर वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, इसमें लिख लो इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, सर एक सेकंड। in other programming languages like C, C++ and Java, यस सर।
फंक्शन कैन रिटर्न एट मोस्ट वन वैल्यू। फंक्शन कैन रिटर्न मतलब मैक्सिमम एक वैल्यू को वो रिटर्न कर सकता है। बट इन पाइथन it can return any number of values. But in Python it can return any number of values. पाइथन के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, लेट सपोज डिफाइन सम अंडरस्कोर सब्ट्रैक्शन। ये सर फंक्शन इट कैन रिटर्न एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ, एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फंक्शन क्या करेगा, आपका सम भी रिटर्न करेगा और सब्ट्रैक्शन भी रिटर्न करेगा इसका, है ना। अब हमने क्या करा, लेट सपोज सम निकाला इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन निकाला इसका a माइनस बी, और हमने क्या करा, रिटर्न करा दिया सम कॉमा सब। ठीक है, दो वैल्यूज हमने रिटर्न करा दी, कॉमा लगा के नहीं है। आप देखोगे इसके अंदर आपको दो वैल्यूज रिटर्न में मिलेंगी। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज लेके चलेंगे जो कि आपकी दो वैल्यूज को इनपुट लेगा, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू सम अंडरस्कोर सब, और इसके अंदर जो भी हमें दो वैल्यूज देनी, लेट सपोज 10 कॉमा 5। अब जब कभी भी ये देखो ये रिटर्न कर रहा है सम सब फंक्शन, दो वैल्यूज इनपुट ले रहा है 10 और 5, a की वैल्यू हो गई 10, b की वैल्यू हो गई 5। फंक्शन जब कभी भी हम बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल जो भी होता है आपका a, जो भी आपका वेरिएबल है वो फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर लेता है सिस्टम के अंदर, और जो सेकंड वेरिएबल होता है वो आपका सेकंड वैल्यू को एक्सेस करता है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो a की वैल्यू क्या हो गई इसके अंदर 10, b की वैल्यू क्या हो गई 5। मैंने फंक्शन कॉल करा, आपका सम आया, एक वेरिएबल इसके अंदर है सिस्टम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर a प्लस बी क्या हो गया 10 प्लस 5 15, सब क्या हो गया 10 माइनस 5 5, और रिटर्न क्या कर रहा है ये 15 कॉमा 5, 15 कॉमा 5 रिटर्न कर रहा है। अब ये जो 15 है जो फर्स्ट वैल्यू है इट विल असाइन टू x, और ये जो 5 है जो सेकंड वैल्यू है इट विल असाइन टू y। चला के देखते हैं, एक मिनट। प्रिंट द सम इज x और द सब्ट्रैक्शन इज y। चला के देखते हैं इसको। इसके अंदर देखो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, पहले में हमें क्या मिला x में 15, सेकंड में क्या मिला y में 5। सर मैं समझ में नहीं आया इसका। देखो आपने सी प्रोग्रामिंग, जावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, मुझे भी नहीं आया सर। चलो आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, सी पढ़ी है सी? हाँ सर। सी में आपका क्या होता है, आपका वैल्यू एक ही रिटर्न करता है फंक्शन। यस सर। लेकिन पाइथन के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हो। इतना क्लियर है? यस सर। अब कैसे रिटर्न कराते हैं, हमें जब कभी भी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी है तो रिटर्न कीवर्ड के आगे उतनी वैल्यूज को कॉमा सेपरेटेड हमने डिफाइन कर दिया। यस सर। अगर सिंगल वैल्यू रिटर्न करानी है तो नॉर्मली सम लिख दिया तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। मल्टीपल वैल्यूज करानी है, आपने x और y को सम और सब में डिवाइड कर दिया सर। हाँ, अभी फंक्शन को समझते हैं। इसमें अब क्या हो गया, हमने कॉमा लगा के नहीं, कॉमा सेपरेटेड सब्ट्रैक्शन भी रिटर्न करा दिया, तो ये दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, सम भी और सब भी। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है सर। अब इधर देखो, ये जो फंक्शन मैंने कॉल कराया तो जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा दो वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ सर, दो वैल्यू रिटर्न करेगा। और आप ये देखो जो पहली वैल्यू है सम, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। जब ये रिटर्न करेगा सम सब तो क्या रिटर्न करेगा, सम और सब, दो वेरिएबल्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, करण और स्वयं अब देखना, ये जो सम है, ये जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू जो भी रिटर्न में आ रही है असाइन हो, वैल्यू वेरिएबल नहीं, वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है इधर, ये असाइन हो जाएगी आपकी एक्स को। यस सर।
और ये जो y आ रहा है ये y असाइन हो जाएगा, सॉरी y को असाइन हो जाएगी ये वाली वैल्यू। यस सर, सब जैसे कंपेयरिंग कर रहे हैं। एक तरह से आप ये मानो, हाँ बिल्कुल जो जैसे मानना है, पहली वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को असाइन हो गई, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को असाइन हो गई। क्लियर है? assign हो गई। अब हम जब वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 10 और 5, तो a प्लस बी कितना हो गया 15, सम की वैल्यू 15 हो गई 15, और सब की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 5 5 हो गई। क्लियर है? यस सर, तो x Yes, sir. कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 15 कॉमा 5। x की वैल्यू क्या हो गई 15 और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। ठीक है? यस सर, यस सर। जब हम इसको यूज करेंगे तो x की वैल्यू में 15 मिल रही है और y की हमें 5 मिल रही है। यस सर, क्लियर है? यस सर, चलो एक बार इसको लिख लो। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी इसमें कर सकते हैं। ओके सर, हो गया सर। स्वयं हो गया तुम्हारा? हाँ सर, ठीक है। अगली हेडिंग डालो इसके अंदर, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? अभी हमने क्या करा, अभी हमने 2 वैल्यूज पास करी है इसके अंदर, आप देख रहे होगे। इसके Yes, sir. तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यस सर, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये जो 10 और 5 है, इसके अंदर जो 10 और 5 है, ये आपकी क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये जो a और b है ये आपकी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इसमें लिख लो, यस सर, इस सबको हटा देते हैं एक तरह से, पास, और इसको इस तरह से लिख दो। अब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर ये एग्जांपल लिखो। ये पास वाला फंक्शन बहुत कम यूज में आता है ना सर? पास अगर कोई बॉडी डिफाइन नहीं करनी तो हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। हाँ सर, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लिया। ये सर ये ए और बी, ए और बी क्या है? ये आप अभी पहले ये लिख लिया, एग्जांपल लिख लिया। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। नहीं कॉपी में लिखो, ये वाला? इसके ऊपर लिखवाऊंगा ना, 3 लाइन ही तो है। अच्छा 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 अच्छा। पिछले का भले ही ले सकते थे, लेकिन इसको लिखो। बोलिए सर। यस सर। ठीक है, इसमें लिखो, हियर a and b आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। हियर a and b आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी नाम हो सकते हैं, a b की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेयर एज 10 and 5 आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। Here a and b are formal arguments and 10 and 20 are actual arguments. Sorry, 10 and 5 are actual arguments. जो 10 है और जो 5 है वो इनपुट कर रहे हैं वैल्यूज को, जो बाद में एलोकेट हो रही है इस फंक्शन के अंदर a और b को। क्लियर है? यस सर, इसके अंदर लिख लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। Types of arguments. There are 4 types of actual arguments in Python. First one is positional argument. Second one is keyword argument. Third one the is first one is positional argument, second one is keyword argument. yes sir, Third one is default argument. And fourth one is variable length argument.
ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ये 4 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एक तरह से पैरामीटर्स जो हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, ये 4 तरह के होते हैं। पहला देखते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो हमने नॉर्मली देख भी रखा, ठीक है। इसमें हेडिंग डालो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। यस सर। इसके अंदर लिखो these are those arguments, these are those arguments which are passed to a function, these are those arguments which are passed to a function in correct positional order. पोजीशन इसकी पोजिशनल Yes, sir. ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर Yes, sir. लेट्स सपोज इस एग्जांपल को लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस वाले एग्जांपल को। अगर आप देखो ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, 2 वैल्यूज पास कर रखी हैं इसके अंदर a और b। लेट सपोज हम रिटर्न कर रहे हैं RETRN a माइनस बी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं a माइनस बी का। अब इस फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यूज पास करी हैं 10,5, अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, इधर हम 5 पास कर देंगे और इधर हम 10 पास कर देंगे, तो आपको जो आउटपुट है वो आपका डिफर करेगा। यस इस यस केस में आपका क्या आउटपुट आएगा, इस केस में आपका आउटपुट आएगा 5 और इस केस में आउटपुट क्या है आपका -5, ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं आपके, दीज आर दोज आर्ग्यूमेंट्स इन विच आर पास्ड इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पास करने जरूरी होते हैं इसके अंदर। इसमें आगे लिख लो, इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, if we change the position of the argument then the output may differ. If we change position of the argument then the output may differ. सर पोजीशन चेंज के बाद में क्या था? If we change the position of the argument then output may differ. डिफर मतलब आपका आउटपुट अलग आ सकता है, ठीक है। Yes, sir. और इसमें एक चीज और लिख लो, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इफ वी चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देन वी विल गेट द एरर। 2 इनपुट वेरिएबल्स देने हैं, तो इफ वी चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देन वी विल गेट एरर, ठीक है। अब If we इसको change the number of arguments, sir, second वाली का क्या? if we change the number of arguments then we will get error. Let's suppose ये फंक्शन है subtract, इसके अंदर 2 वैल्यूज पास करनी है 10 and 5, कोई भी 2 वैल्यूज पास करनी है। अगर हम एक वैल्यू पास करेंगे तो एरर आएगा, 3 वैल्यू पास करेंगे तो एरर आएगा, because we require 2 values to be passed in this function. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला पॉइंट डालो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। Yes. सर मुझे रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से देखनी है सर? कौन सी उससे देखनी है, फंक्शन से? आपको रिकॉर्डेड क्लास फंक्शन से क्यों देखनी है, समझ में नहीं आया। मतलब जो रह गया था ना वो कहाँ से देखनी है सर? वो तो बेसिक सिखाया था मैंने, वो आप देख लेना। आपका लिस्ट हमने जो पढ़ा था ना दोबारा से डेटा टाइप्स, पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है सारा, फिर आप थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ाया था, वो आप देख लेना। लिस्ट, टपल, सेट, सारे के सारे फंक्शंस तो आपके सामने स्टार्ट हुआ है ना। सर लेक्चर नंबर क्या है उसका? लेक्चर नंबर देखना पड़ेगा, आई थिंक डे आपका, एक मिनट रुको, डे आपका स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग भी आपके सामने हो गया था, 27, 28 और 29 और 30, 4 लेक्चर होंगे, ठीक है। 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30 7 से देखना है, 27, 28, 29, 30, ठीक है।
पहला थोड़ा बड़ा है, बाकी 3 सेशंस आपके हाफ एन आवर के हैं, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने आप इसमें आगे लिखो, वी कैन पास आर्ग्यूमेंट वैल्यूज बाय कीवर्ड। इसमें लिखो वी कैन पास आर्ग्यूमेंट वैल्यूज बाय कीवर्ड। वी कैन पास आर्ग्यूमेंट वैल्यूज बाय कीवर्ड, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अभी हम सीक्वेंस चेंज कर रहे थे पुराने में, तो आपको क्या हो रहा था, एरर आ रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको एरर नहीं आएगा। वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट वैल्यूज बाय कीवर्ड। अब देखो इधर हमने ए ले रखा है, तो हम इधर क्या डिफाइन कर देंगे, a इज इक्वल्स टू 10 और इधर हम डिफाइन कर देंगे b इज इक्वल्स टू 5। तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम जो है आपका जो फंक्शन है वो डायरेक्टली समझ जाएगा कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। अब इसमें क्या होगा आपका, लेट सपोज आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने पहले b की वैल्यू पास करी और बाद में आपने a की वैल्यू पास करी, तो सिस्टम तब भी समझ जाएगा कि a की वैल्यू कौन सी है और b की वैल्यू कौन सी है। इसमें आपका आउटपुट हमेशा सही आए। यस सर। क्लियर है? यस सर। इस एग्जांपल को लिख लो एक बार। लिख लिया सर। लिख लिया, बड़ी जल्दी। यस सर। तो लिखते चल रहे थे। अच्छा, अब अगला पॉइंट डालो इसमें, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगला पॉइंट डालो इसमें, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यस सर। इसके अंदर लिखो समटाइम्स यस सर। we can provide default values. Sometimes we can provide default values to our positional arguments. Sometimes we can provide default values to our positional arguments. इसके अंदर क्या होता है, लेट सपोज आप अज्यूम करो कि जैसे आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो आप पहला वाला कर रहे थे, आपको लेट सपोज कभी आपको एक वैल्यू पास करनी है, कभी आपको कोई वैल्यू पास नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे इधर, तो वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू को पिक कर लेगा सिस्टम। क्लियर है? अब इस केस में लेट सपोज आपने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, तो a की वैल्यू आपकी डिफॉल्ट 10 हो जाएगी, b की वैल्यू डिफॉल्ट 5 हो जाएगी और आउटपुट में आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। लेट सपोज मैं एक वैल्यू पास करता हूँ 7, तो इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 5। इस पॉइंट को समझो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो होता है जब आप कोई वैल्यू पास नहीं करते, तो सिस्टम में जो आपने पहले डिफाइन कर रखी है वैल्यू वो पिक कर लेता है। क्लियर है? इस केस में आपने क्या करा, a की वैल्यू पास करी 7, b की वैल्यू आपने पास नहीं करी, तो क्या करेगा, जो आर्ग्यूमेंट आपने पहले डिफाइन कर रखा है उसको पिक करेगा। 5 है, 7 - 5 आउटपुट में आपको क्या दे देगा, 2। क्लियर है? यस सर। इस एग्जाम्पल को भी लिख लो एक बार। आ गया सर। लिख लिया करण? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन? अभी थोड़ा है, वो हो जाएगा टूट, लेकिन पूरा आपको देखना है भैया, पूरा करना है इसको, Okay. तब क्लियर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हाँ। लिखो, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अगला पॉइंट लिखो, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इससे हमें खुद समझ में आ रहा है कि भाई कभी हम 5 वैल्यू पास करेंगे, कभी 10 वैल्यू, कभी 50 वैल्यू, कभी 1 वैल्यू, इस तरह का कुछ। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरी, जो आपको खुद नहीं पता आप कितना इसके अंदर इनपुट वैल्यूज दोगे, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर लिखो, समटाइम्स वी कैन पास वेरिएबल नंबर्स। ठीक से सर, समटाइम
we can pass variable numbers of arguments. Sometimes we can pass variable number of arguments Yes, sir. to our function. Such type of arguments are called variable length arguments. लिख लिया? Sometime we can pass Yes, sir. variable number of arguments to our function. Such type of arguments are called variable length arguments. आर्गुमेंट इसमें आगे लिखो, we can declare variable length argument with asterisk symbol. We can declare variable length argument with asterisk symbol. ठीक है? इसका syntax, let's suppose define some function name, generic रखते हैं, और इसके अंदर आपका स्टार पैरामीटर्स. ठीक है? ये इसका सिंटैक्स हो गया. इसको कॉलन करते हैं और इसके अंदर क्या, इसको कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ. ये इसका सिंटैक्स. सिंटैक्स लिख लो, डिफाइन फंक्शन नेम, एस्ट्रिक्स के साथ आप जो भी वैल्यूज इनपुट कर रहे हो कुछ भी उसका नाम हो सकता है. लिख लिया? एक सेकंड सर. हेलो एक सेकंड सर. हाँ सर, करण बोलो. मैं क्या कह रहा हूँ, पैरामीटर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है ना? अभी देखेंगे, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है. अभी देखेंगे. अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकते हैं. वो तो कुछ भी आप जो आपको डालना है. एक हम एग्जांपल देखेंगे. आप इसके अंदर वेरिएबल्स, अल्फाबेट्स कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन उसको हैंडल करना पड़ेगा अपने कोड में. मैं तो सिंपल क्या करूंगा, जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ उसका मैं आपको सम करके दिखा दूंगा. सबसे सिंपल एग्जांपल है ना. अगर जैसे आप कुछ भी मुझसे बोल रहे हो, मतलब अगर मैं इसका कैप्शन वो सीसी चालू कर दूं, यानी कि इसके कैप्शन चालू कर दूं, है ना सर? कैप्शन, हाँ, मतलब ऑटो कैप्शन वो ऑटोमेटिक आपकी जो भी बोल रहे हो वो रिकॉग्नाइज करेगा और मुझे दिखाएगा, है ना? नहीं, वो चीज थोड़ी है ये. नहीं, मैं एक बार कुछ पूछना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड. नहीं, बाद में ये चीज करो. अभी नहीं? अभी कुछ नहीं, पहले ये चीज करो. पहले तुम डिप्लोमा करो, इंजीनियरिंग बाद में करना. डिप्लोमा? अच्छा, ये डिप्लोमा चल रहा है मेरा. हाँ, ठीक है. बस एक चीज बता दो सर, बहुत मन कर रहा है. तुम्हारा मन बहुत करता है. अब जैसे आप जो भी कुछ बोल पहले रहे हैं ना, इसको देखो, पहले इसको देखो. तुम मेरे को इसका आउटपुट बताओ. तुम मेरे को इसका आउटपुट बताओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा. अच्छा बताओ, किसका आउटपुट बताऊं सर? ये देखो, ये पैरामीटराइज्ड आर्गुमेंट है. इसके अंदर आप देखो, आपने जो भी इनपुट डाला है, हमने क्या करा है उसको एक, आप ये मान के चलो, ये जो n है ना, एक तरह से आपकी लिस्ट है. लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं. सर आपने एक तरीके का इसमें रेंज ही लगाया है. एक तरह आप वही मान के चल, रेंज नहीं, लिस्ट मान के चलो. रेंज नहीं, रेंज अलग हो गया. रेंज में आप क्या डिफाइन करते हो, आप इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू. इसमें आप क्या कर रहे हो, आप लिस्ट पास कर रहे हो. आप ये मान के चलो आप लिस्ट पास कर रहे हो. कभी आप एक वैल्यू पास करोगे, कभी 0 वैल्यू पास करोगे, कभी 5 वैल्यूज पास करोगे. ये क्या करेगा, इस लॉजिक में अगर देखें तो इसमें क्या कर रहे हो, आप एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हो और उसको आप कुछ डेटा प्रोसेस कर रहे हो. ठीक है, यही हो रहा है. आपने क्या करा, पूरी लिस्ट पिक करी और आपने क्या करा, एक एक एलिमेंट को पिक करा उसके अंदर से और कुछ आपने उसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट करा. इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी वैल्यूज है उसको सम करते जा. अब हम इस फंक्शन को देखते हैं. जैसे हमने सम एम्प्टी पास करा तो आउटपुट कुछ आएगा. हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. इसके अंदर हम 10 इस तरह से भी कर सकते हैं. सम 10, 20 इस तरह से भी कर सकते हैं. इसको सम 10, 20, 30 हम इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं. इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0. इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 10. इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका, 30. इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका, 60. क्लियर है? इसके अंदर आप देखो सेम फंक्शन है, आप डिफरेंट पैरामीटर्स पास इसके अंदर कर पा रहे हो.
और वो इसकी Yes. वजह से हो पा रहा है। ये जो एस्ट्रिक्स आपने लगा रखा है इसकी वजह से ये आपका क्या करता है, आपके जो पैरामीटर्स हैं इनकी लेंथ को वेरी डायनेमिक बना देता है। आप अगर 5 डालोगे तो 5 डेटा को हैंडल करेगा, 10 डालोगे तो 10 डेटा को हैंडल करेगा। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, लास्ट में आप देखो 10, 30 एंड 60 आपका ये आउटपुट आ गया। क्लियर है? यस सर। इस एग्जाम्पल को लिख लो एक बार। सर एक अच्छा सर, सॉरी ये एस्ट्रिक क्या काम कर रहा है वैसे? ये एस्ट्रिक्स इसकी जो इनपुट लेंथ है उसको वेरी करा रहा है। ओके सर। चलो हाँ सर, हो गया। ग्रेट ग्रेट। अब अगला टॉपिक है वैसे इसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह, तो ये हम कल देखेंगे, है ना? और ठीक है, कल हम कनेक्ट करते हैं।